चलो रिकॉर्डिंग तो होती रहती है यार। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आमतौर के ऊपर जब भी सेमिनार होती है ना, अब तो पीछे तक आवाज आ रही है क्या? अभी नहीं आ रही? आप पीछे नहीं हो, पीछे आपके बहुत बैठे हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कुछ यहाँ आ जाओ, इस साइड आ जाओ। अब इन्होंने क्या मुझे बांध और दिया यहाँ, वरना मैं आपके पास आ जाता। चलो अब करते हैं बात शुरू। अब सबसे जो प्रीशियस क्लास में बैठे हैं उन तक आ रही है क्या आवाज? आप तक आ रही है क्या? फिर ठीक है। सबसे महंगे आप ही हो तो पीछे पीछे बैठे। दोस्तों, जीजेन एजुकेशन की इस पहली सेमिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कोई बाप की देखी पहली छोरी हुए नहीं, बिना ब्याह में बहुत ही जोर हुआ है। पीला चावल किया करांगा, बरात किया आसी, बरात में जगह बराती आसी, बे रोड़ो की तो मचासी। कुछ कुछ के समझ में आ रही है, कईयों के समझ में आ रही है, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहे, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम राजस्थानी जानते नहीं है, क्योंकि हम तो अमेरिका से आए हैं। हम तो आर्य हैं जो ठंडे प्रदेशों से आए हैं, क्यों ऐसे कुछ भाव है अपने अंदर। खैर, मैं कह रहा था फिर सारा कुछ हो जाता है, लेकिन पहली शादी में डर लगता है। तो ये ना डर हमें भी था, ये डर इस मुद्दे को लेके था कि नया संस्थान शुरू किया है, तो कोई सेमिनार में आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमने जो लास्ट और अंतिम उम्मीद की थी ना, वो की थी भी आज अगर 11 स्टूडेंट्स आ गए ना, छोटे भाई बहन आ गए, तो अपनी सेमिनार क्या है, कामयाब है। लेकिन आज उससे 4 गुना ज्यादा है आप। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने विश्वास किया, चाहे सेमिनार को लेके किया, आप आए। दोस्तों, जीजेन एजुकेशन ने ये तो नहीं कि कुछ हम इतना प्रीशियस कर देंगे या इतना अलग कर देंगे जो और नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बेटर करने की हमने कोशिश की। और पिछले 3 महीने से हम इसके ऊपर लगे हुए थे कि जो ट्रेडिशनल जो क्लासेस चल रही है उनसे अलग अपन कैसे कर पाए, कुछ नया क्या कर पाए। पद कम होते जा रहे हैं और प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि जो हमसे पढ़ने वाले हैं वो औरों से आगे हो जाएं। तो हम एक प्रोग्राम लेके आए 360 का, जीजेन 360। इस 360 में हमने हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भावी एग्जाम है जितने भी होने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बंटवारा कर लिया कि इनको पढ़ाएंगे कैसे और सारा सिलेबस है वो कवर कैसे होता है। तो हमने 5 बड़े बड़े एग्जाम देखे हैं जो अगले 1 से 1.5 साल में होने वाले हैं। कोई एग्जाम इन बिटवीन 2 बार हो जाएगा, कोई एग्जाम 1 बार हो जाएगा, लेकिन ये सारे एग्जाम अगले 1.5 से 2 साल में हो जाएंगे आपके। अगर आप लगातार अपने विषय से जुड़े रहते हैं तो अगले 1.5-2 साल में आपकी जॉब है वो श्योर है, पक्की है, बशर्ते कि आप विषय से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक भर्ती आई हुई है, वो भर्ती आई हुई है टीचर असिस्टेंट की। 339 पद है पॉलिटिकल साइंस में और लगभग 375 पद है सर हिस्ट्री में। हाँ, 355 के आसपास है। स्कूल लेक्चरर में इतने पद नहीं आते जितने कॉलेज के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अपन भर्ती की आलोचना करते हैं
कि एक शोषण का एक माध्यम है, या निजीकरण का एक माध्यम है, या हायर एजुकेशन को समाप्त करने का एक माध्यम है, या युवाओं के शोषण का एक माध्यम है, अन्याय है एक। लेकिन चूंकि भर्ती आ गई है तो तैयारी तो करनी है। अपने पास कुछ नहीं है उससे अच्छा है कि कुछ है, तो यहीं से अपन काम शुरू करेंगे। तो एक भर्ती तो प्रत्येक सामने है, और तैयारी तभी होती है जब सामने कोई भर्ती हो। एक हो गया। दूसरी एक और भर्ती जो इसी से जुड़ी हुई है, वो है कोटा विश्वविद्यालय सेट का एग्जाम करवा रहा है। अब ये दोनों भर्तियां क्लैश करेगी। अब क्लैश करेगी तो राजस्थान की सरकार ने एक नया, वो आरपीएससी ने भी और अधीनस्थ बोर्ड ने भी एक नया तरीका यह निकाला है कि जैसे ही भर्ती आती है ना, उसके साथ ही क्या डाल देते हैं, वो परीक्षा का महीना डाल देते हैं। तो जैसे टीचर असिस्टेंट की भर्ती आई, कॉलेज के अंदर जो सुविधा के ऊपर, सोसाइटी कॉलेज में, राजशेष कॉलेज में जो टीचर्स लगेंगे उनकी भर्ती आई, आते ही डेट डाल दी कि या तो सितंबर में करवाएंगे या अक्टूबर में करवाएंगे। तो इस एक तरफ कोटा विश्वविद्यालय सेट करवा रहा है, दूसरी तरफ है वो अधीनस्थ बोर्ड है, वो आपका टीए का एग्जाम करवा रहा है। तो ये दोनों क्लैश कैसे करेंगे? अगर आपने टीए पहले करवा लिया और सेट नहीं करवाई तो सेट निरर्थक है, फिर आप सेट करवा क्यों रहे हो? आज तक का इतिहास है, कोई भी स्टेट जब भी सेट करवाता है उसके जस्ट बाद या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालता है, या वो जैसे राजस्थान में है वो टीए की भर्ती आनी थी, लेकिन उनके टीए की भर्ती पहले निकाल दी। अब इनके याद आया कि सेट भी करवानी है। अभी एमपी में क्या होगा, पहले सेट होगा, उसके सेट को कुछ भी कहते होंगे, एमपी सेट कहते होंगे उसको, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है। तो अब अपने दिमाग में एक आया कि अगर अक्टूबर में जो टीचर असिस्टेंट की पद की एग्जाम हो गया तो फिर सेट कब होगा? तो सेट तो इररिलेवेंट हो जाएगा, उसके बाद सेट करवाओ और चाहे नहीं करवाओ। आपको 339 पद भरने हैं पॉलिटिकल साइंस में, आपको 355 पद भरने हैं हिस्ट्री के अंदर। सर आपके कितने? 314 पद भरने हैं आपको इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों हिस्ट्री में भरे जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भरे जा सकते हैं, क्योंकि यहां नेट वाले इतने छात्र उपलब्ध हैं, उससे ज्यादा ही उपलब्ध है, 3, 4, 5, 10 गुना उपलब्ध होंगे। लेकिन इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है नेट के स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स तब उपलब्ध होंगे जो वो सेट करवाएंगे। तो आप किसी भी हालात में सेट करवाने और उसके रिजल्ट आने से पहले कौन सा एग्जाम नहीं होगा? टीए का एग्जाम नहीं होगा। वरना अगर टीए का एग्जाम पहले हो गया तो सेट इररिलेवेंट है, उनको करवाओ और चाहे मत करवाओ। तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, पहले सेट का एग्जाम होगा। अभी कोटा यूनिवर्सिटी को सेट का एग्जाम दिया हुआ है, सेट का एग्जाम 1 महीना मान लो प्रोसेस में भी लगेगा, फिर महीने भर तक वो आपके फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, कम से कम 60 दिन आपको तैयारी के देंगे, और बहुत तेजी से अगर वो रिजल्ट निकालेंगे तो 1 महीने रिजल्ट निकालेंगे, 1 महीने और लग जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपका 5 महीने का है। सेट के रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे सेट क्वालिफाई होंगे वो ये मांग करेंगे कि हम भी टीए के अंदर बैठेंगे, टीचर असिस्टेंट में हम भी बैठेंगे। आज टीचर असिस्टेंट में कौन बैठ पा रहा है? जो अब से पहले नेट है, जो अब से पहले सेट है। अब अगर उनको बिठाना है तो आपको एक बार फॉर्म अप्लाई और करवाना पड़ेगा, 15 या 20 दिन या महीना और दिया, करते करते 6 से 7 महीने निकलेंगे आपका टीए का एग्जाम होने। 7-8 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपकी सेट हो जाएगी, आपकी टीए की तैयारी हो जाएगी। अब आ गया कि ये जो 2 तैयारी करते हैं ना आप, इसके साथ साथ आपकी नेट की तैयारी हो जाएगी, जेआरएफ की तैयारी हो जाएगी। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप में से कईयों के ना ये गलतफहमी है कि अगर टीए की भर्ती आ गई ना, टीचर असिस्टेंट की कॉलेज के अंदर, आगे से अब कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आएगी नहीं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 350 आपने जब भर्तियां कर दी है लेक्चरर की, तो फिर कॉलेज में भर्तियां आएगी कहां से? तो आपको अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है। राजस्थान में अब 2 प्रकार के कॉलेज हो गए। एक तो कॉलेज हैं जो लगातार सरकारी बने हुए हैं, दूसरे वो हैं जो नए खुले हैं और सोसाइटी के हैं।
इन दोनों कॉलेजों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है वो इस बार आई हो, इससे पहले आई हो, ये सारी की सारी भर्तियां जो रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सोसाइटी कॉलेज नहीं है, उनके लिए है। अभी एक भर्ती प्रोसेस में चल रही है, उस भर्ती में जितने भी लगेंगे या पिछली भर्ती में जो भी लगे थे, किसी को भी सोसाइटी कॉलेज में नहीं लगाया गया, तो उनको सारा जो गवर्नमेंट के खुद के कॉलेज है उनमें लगाया गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां अलग कॉलेज के लिए है, टीए की भर्तियां अलग कॉलेज के लिए, दोनों कॉलेज का सिस्टम ही अलग है दोनों का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां टीए की भर्तियों से प्रभावित नहीं होगी। एक दूसरा, सरकार ने यह कहा है कि हम रेगुलर भर्ती निकालेंगे। अगर ये रेगुलर भर्ती भी नहीं निकालते हैं तो अभी तक इन्होंने एक एपी का एग्जाम करवाया है और अगले साल 1.5 साल में साल एक भर के अंदर एक वैकेंसी आएगी और कब पेपर करवाए इनकी इच्छा है। एक भर्ती आपकी एपी देखेंगे आप अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। अब आ गया स्कूल लेक्चरर। दोस्तों स्कूल लेक्चरर का एक बार एग्जाम हो जाए, सरकार की जो पहले की मंशा थी ना, वो तो ये थी कि अपने अप्रैल में स्कूल लेक्चरर के पद आने थे, लेकिन अब प्रोसेस अब शुरू हुई है। अब शुरू होगी, कितने पद आएंगे अपने को नहीं पता, लेकिन एक भर्ती है ना, ये बड़ी भर्ती करेंगे स्कूल लेक्चरर की। अभी एक दिन अपने देखा था कि एक वो नोट सर्कुलेट हुआ था कार्मिक विभाग का, उसमें स्कूल लेक्चरर के लिए 700 पद थे। तो ये तो किसी हिसाब से ही नहीं बैठते हैं। कार्मिक विभाग में ऐसे पत्र बहुत सारे सर्कुलेट होते ही रहते हैं। अपने फाइनल उसको मानते हैं जब सारी भर्तियां आके और अनुशंसा के लिए वित्त विभाग के पास जाती है ना, तब उसको अपन फाइनल मानते हैं कि अब फाइनल हो गया ये। तो ये ऐसे पत्र तो चलते ही रहते हैं। तो ये मानिए कि अगले 4-5 महीने में एक भर्ती जो आएगी ना, वो स्कूल लेक्चरर की आएगी। जैसी सरकार ने अपनी रणनीति बना रखी है ना कि हर साल भर्ती निकालने वाली, तो चलो हर साल नहीं निकालेगी तो लेकिन 1.5-2 साल से तो निकालेगी, और ये सरकार एक भर्ती और करा पाएगी और एक ये बड़ी भर्ती कराएगी। सरकार चेतती कब है? जब वो 2, 2.5, 3 साल पूरे होते हैं, तब वो चेतती है कि अब अगर मैं आगे चुनाव में जाऊंगी तो मुझसे नाराज कौन कौन है। तो युवाओं में ना थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि पद तो आए टीचर्स के लिए भी, सबसे ज्यादा जो तैयारी करते हैं वो टीचर्स वाले करते हैं। पद आए हैं लेकिन इतने कम आए हैं, जैसे आपके रीट के पद आए, ग्रेड 2 में एसएसटी में सबसे ज्यादा जहां बल्क में स्टूडेंट्स बैठते हैं उनके पद आए। तो एक असंतुष्टि है युवाओं के अंदर। हाँ, एक वो गहलोत वाले सरकार कांग्रेस वाली नहीं है कि पेपर आउट वाली नहीं है, लेकिन पदों को लेके है थोड़ी सी। तो सरकार आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। अब कितने पद आएंगे नहीं पता, लेकिन आप तैयारी जारी रखें। तो मैं तो यही कहना चाह रहा था कि अगर आप 360 में आते हैं तो आप 5 एग्जाम की एक साथ तैयारी करेंगे। सेट और नेट का सेम सिलेबस है, एक टीए का और असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम सिलेबस है, 2, और स्कूल लेक्चरर का सिलेबस इन्हीं में से निकला हुआ है। तो अपन इनको पूरा कैसे करेंगे? हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। मैं आपको थोड़े टाइम बाद पॉलिटिकल साइंस की आपसे चर्चा करूंगा, तब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का बताऊंगा। इंग्लिश का सर कैसे पूरा कराएंगे, इंग्लिश की बताएंगे, और दिग्विजय जी जो हिस्ट्री के हैं वो कैसे पूरी करेंगे ये बताएंगे। क्योंकि हम देखिए अभी 3 यहां टीचर्स हैं आपके सामने, मुझसे आप कई परिचित हैं, जो अदर सब्जेक्ट के वो परिचित नहीं है। आप में से इंग्लिश का कौन कौन है? इंग्लिश का आप है, ठीक है। हिस्ट्री के कौन कौन है आप में से? हिस्ट्री के आप है। बाकी सारे पॉलिटिकल साइंस के हो, ठीक है। चलो हमने एक से भी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये निश्चय किया कि देखिए, एक आम धारणा ये होती है कि आपको अगर किसी मंजिल पे पहुंचना है ना, तो आपको वो शिक्षक ज्यादा अच्छी तरह से पहुंचा सकता है जो पहले उस रास्ते के ऊपर चला हुआ है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, स्कूल लेक्चरर बनना है, तो हम तीनों उस रास्ते से पहले निकल चुके हैं। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो मैं अपना परिचय तो नहीं दूंगा, क्योंकि आप छोटा मोटा मुझे जानते हैं, चाहे शक्ल से जानते होंगे, सफेद बालों को लेके जानते होंगे, है ना, या कभी कभी अपनी भाषा में अपनी बातें कर लेते, उस मुद्दे पे जानते होंगे। सर पीयूष जी हैं,
2-1 महीने बाद डॉक्टर हो जाएंगे। डॉक्टर पीयूष बेड़ा हैं, इंग्लिश के हैं। पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश में पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर की 2-1 महीने में पीएचडी हो जाएगी। और जो पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती थी, सर की ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक है। तो इंग्लिश के मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी फैकल्टी कोई राजस्थान में हो सकती है क्या, क्योंकि डीयू के हैं एक, दूसरा सिर्फ डीयू के नहीं है, इन्होंने अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया है। आरपीएससी के टॉपर हैं, फर्स्ट रैंक है इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाली भर्ती के अंदर। तीसरा सर की एक और अच्छी बात है, जो इंग्लिश वाले मैं उनको बता दूं कि आपके ना ग्रामर का पोर्शन हटता जा रहा है। ग्रेड सेकंड में भी ग्रामर कम हो गई है, ग्रेड फर्स्ट में तो बहुत ही कम हो गई है, और एपी में इनमें तो पहले ही बहुत कम थी। और आपका लिटरेचर का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। आपके जो अधिकांश टीचर्स हैं वो राजस्थान के, वो ग्रामर के एक्सपर्ट है, सर लिटरेचर के एक्सपर्ट है, जो आपका लगभग 80 से 90% कवर करता है इंग्लिश के अंदर। मैं इनको कई बार उर्दू बोलते हुए देखता हूं, कई बार इंग्लिश बोलते हुए देखता हूं, कई बार शुद्ध हिंदी बोलते हुए भी देखता हूं इनको। वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी लिटरेचर मजबूत हो। डॉक्टर दिग्विजय यादव, ये एक लंबा संघर्ष किया, हम दोनों भाइयों का संघर्ष लगभग एक जैसा है, बस मैं इनसे थोड़ा पीछे हूं। सर ने पहले यूपीएससी के 2 बार मेंस लिखे, फिर 3 बार आरएस के इंटरव्यू दिए, 1 बार आरएस अलाइड में सिलेक्ट हुए। इन बिटवीन हमने एक साथ स्कूल लेक्चरर की नौकरी की, और हम 2018 से दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। सर भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनकी पोस्टिंग भीलवाड़ा है, लेकिन अब यहीं रहेंगे। दिग्विजय सर हैं, इनकी पोस्टिंग अलवर है, लेकिन अब यहीं रहेंगे जब तक आपका बैच है। मैं यहां हूं। दिग्विजय सर की 4th रैंक आई थी, आरएस अलाइड छोड़ के आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, तब 4th रैंक आई थी। तो हम इस रास्ते से गुजरे हुए हैं और मेहनत करके गुजरे हुए हैं। और हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको 100% मंजिल पे पहुंचा ही देंगे, लेकिन अगर आप लगातार जुड़े रहें और इतना सा आपको करना है कि जैसे जैसा आपको कहा जाए उतना करके आपने मैटर कवर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5 एग्जाम की तैयारी एक साथ शुरू होगी। अब आप में से कई ने दृढ़ निश्चय ये कर रखा है कि मुझे तो टीए बनना ही नहीं है, या मुझे नेट सेट से कोई मतलब नहीं है। तो आप कहते हैं मैं तो सिर्फ स्कूल लेक्चर की तैयारी करूंगा। तब हमने ये डिसाइड किया है कि स्कूल लेक्चर के जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिक टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपके मेजर है ना पॉलिटिकल साइंस के, आप जो बैठे हैं, प्लेटो है ना, ये बेसिक है, अरिस्टोटल है, ये बेसिक है। उसके बाद जो सिसरो आता है ना, वो बेसिक है नहीं, वो कहीं कहीं पढ़ा जाता है। एक्विनास कहीं कहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद होब्स, लोक, रूसो, ये बेसिक है। तो सबसे पहले अपन यहां वो टॉपिक्स करेंगे क्लास के अंदर जो बेसिक होंगे। ऐसा हिस्ट्री में होगा, ऐसा इंग्लिश के अंदर होगा। फिर वो टॉपिक्स करेंगे जो आपके टीए में या नेट जेआरएफ में अलग है, एपी में और नेट जेआरएफ या सेट में अलग है, फिर वो टॉपिक्स करेंगे। इनके लिए उसी दिन कोई अलग क्लास होगी फिर। तो ऐसे करके, और बेस्ट स्कूल लेक्चर भी चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रणनीति होगी। जो बचा हुआ थोड़ा सा 1 घंटा या 1.5 घंटा वो अलग भी पढ़ेंगे। अब मैं पॉलिटिकल साइंस की बता सकता हूं, सर हिस्ट्री और इंग्लिश की बता देंगे आपको। अब आपको यहां क्या क्या होगा, या देखिए दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, तो मैं तो मेरा कह सकता हूं कि मैं आपको 9 से 10 महीने पूरा सिलेबस करवा पाऊंगा। लेकिन इस बार मैंने यह डिसाइड किया है कि आरपीएससी ने ना मेरा रिदम बिगाड़ दिया। रिदम आपका भी बिगाड़ दिया और मेरा भी बिगाड़ दिया। रिदम ये बिगाड़ दिया कि पहले यही कोर्स आरपीएससी का मैं 40 दिन में करवाया, 38 दिन में करवाया हुआ है मेरा। एक बार ये 44 दिन में करवाया हुआ है, और वही लगभग 7-8 घंटे क्लास लेके। आज अगर मैं रेगुलर 7-8 घंटे क्लास लूं ना, आपकी सुबह और शाम 4-4 घंटे 8 घंटे क्लास लूं, तो भी 6 महीने लगते हैं। उसका मूल कारण यह है कि बहुत ही डीप हो गया मामला। अब क्या हुआ कि मैंने उसी हिसाब से पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं बेसिक चीजें पढ़ाता ही नहीं हूं। जैसे आप हैं, आपको अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होती है ना, तो जैसे आपने एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, पहले उनको आप कह क्या सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं ना, वो सिखाते हैं। फिर उनको कह का की सिखाते हैं।
फिर है ना उनको वाक्य जोड़ना सिखाते हैं, राम आया राम गया जो भी आप सिखाते हैं। उसके बाद फिर उनको आगे फ्लो में पढ़ना सिखाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करते हैं, मैं आपको वहां से शुरू करता हूं जहां से फ्लो में पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपको वो पढ़ाया जाए तो 3 साल कोर्स पूरा नहीं होता। लेकिन अब मैंने ये निश्चय किया है कि एक बार इस 3 जून के पेपर का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है अपनों को पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़े, क्योंकि अगर इस बार पेपर आया ना तो पैटर्न सेट हो जाएगा फिर वो, और वो पैटर्न फिर लगभग 3-4 साल तक चलेगा। तो 3 जून के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपनी स्पीड क्या रहेगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आगे से जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं आधे घंटे तक आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा, आपके एक माइंड मेकअप करूंगा कि टॉपिक है क्या, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाऊंगा। अभी क्या बिड़ते एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। सर भी ऐसा ही प्रयास करेंगे, सर को तो खैर एक्सपीरियंस है, ये तो शुरुआत ही बेसिक चीजों से करते हैं। तो आपकी डेली पॉलिटिकल साइंस की मैं 4 घंटे क्लास लूंगा, 3 से 4 घंटे शुरुआत में कम लूंगा, फिर धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ाऊंगा। तो डेली आपकी 3 से 4 घंटे क्लास होगी। सर धीरे धीरे पहले कम पढ़ाएंगे, फिर आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग आपके बढ़ाते जाएंगे। एक दूसरा, आपको जो नोट्स मिलेंगे ना वो प्रिंटेड मिलेंगे दोस्तों। इस बार थोड़ा सा ये किया पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में भी और इंग्लिश में भी, एक हमने नया प्रयोग करके देखा। देखिए दुनिया बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग बदलना भी पड़ेगा, और मैं आपको बदलने के लिए मजबूर भी करूंगा क्लास कि अब है ना नोट्स के स्वरूप चेंज कर दिया हमने। पहले जैसे अपने को व्यवहारवाद पढ़ना है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस वालों को बता दूं, उसमें डेविड ईस्टन है, ग्रेबियल आमंड है, अपने उनकी मन में छवि नहीं बन रही कौन है ये। अब क्या किया, एक बॉक्स में छोटी सी जीवनी दे दी ग्रेबियल आमंड की, एक छोटी सी जीवनी दे दी, उसके काम दे दिए किसके, डेविड ईस्टन के। अब उनकी मन में छवियां बन गई है, अब उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्लो चार्ट बना दिए हैं। उसके बाद जगह जगह मैप बनाने की, जहां जिस सर को जैसे जरूरत पड़ी हिस्ट्री में वो बना दिए हैं। इसके बाद बॉक्स बना दिए हैं, जगह जगह चित्र लगा दिए हैं, और जहां तालिका या सारणियों की आवश्यकता थी वहां सारणियां बना दी है। तो नोट्स है ना, आप जो पहले सीधा ही नोट्स पढ़ते थे अपन कि एक बार पैरे के पैरे ही आते थे, अब उनको ना डिवाइड करके और नोट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। तो मैं आपको तीनों सब्जेक्ट में आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे 2। तीसरा एक और चीज कि आपके हर 2 या 3 टॉपिक के बाद, अगर छोटे टॉपिक है तो ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपिक, अगर मेजर और बड़े टॉपिक है तो हर 2 टॉपिक के बाद आपका टेस्ट होगा। जब आपको मटेरियल दिया जाएगा उसमें पीवाईक्यू आपको साथ दिए जाएंगे, उस मटेरियल के साथ ही जो टॉपिक दे दिया उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू के साथ ही आपको मिल जाएंगे। वो किस रूप में मिलेंगे वो आप अपन डिसाइड कर लेंगे। तो आपका हर 2-3 टॉपिक के बाद एक टेस्ट होगा। फिर जब 2-3 महीने का कोर्स हो जाएगा तब फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। एक और इस बार प्रयोग कर रहे हैं कि हर 2-3 टॉपिक के बाद एक टेस्ट लिया, फिर जब 7-8-10 टॉपिक हो गए तो एक टेस्ट और ले लिया, ताकि आपका 2-3 बार क्या चल हो जाए, रिवीजन हो जाए। ये तो मटेरियल को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके और रिवीजन को लेके मुद्दा हो गया। अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी का, या जब तक आप हैं, आपको ऑनलाइन फ्री मिलेगा सारे का सारा मुद्दा। तो ये तो है इसके तहत होने वाला। अब पॉलिटिकल साइंस में एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि अब मैंने एक चीज देखी कि संख्या कई बार ज्यादा हो जाती है क्लास में, और मैं सबके टच में नहीं रह पाता। मेरे पहले बैच से और लास्ट के बैच तक मुझे याद है, मेरे जो सबसे ज्यादा आज अजीज जो मित्र हैं वो हैं जो मेरे पहले बैच के थे। धीरे धीरे मित्रों की संख्या घटती गई मेरी, और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई। अब मैंने ये निश्चय किया है कि इसको बरकरार कैसे रखूं। तो सुधार ये किया कि राजनीति विज्ञान में क्योंकि थोड़ी सी संख्या ज्यादा होती है, तो एक जिसको राजनीति विज्ञान विषय की अच्छी समझ होगी, एक मेंटोर रखेंगे इस बार। और मेरी पूरी कोशिश है कि लगभग 50 से 70 बच्चों के ऊपर एक मेंटोर होगा। वो या तो जेआरएफ होगा, या जिसकी लंबी तैयारी है, जिसकी नेट होगी और जिसके विषय को अच्छा ज्ञान होगा। वो क्या करेगा, उन 50-60 बच्चों को रेगुलर चेक करेगा कि वो आ रहे हैं क्या वो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं क्या,
अगर आपके कोई मुद्दा समझ में नहीं आया, आपके झिझक है या मैं क्लास से कई बार जल्दी चला गया, तो इन बिटवीन वो आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे, आपके साथ जुड़ के रहेंगे 24 घंटे। हाँ, आपको ये काम करेंगे कि वो मुझे एक लिस्ट जरूर सौंपेंगे कि ना ये है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये कहीं इनका ध्यान है। आप लंबे गांव चले गए तो आपको वापस बुला लेंगे, आप 2-3-4 दिन नहीं आए तो हम आपको फोन करके बुलाएंगे। तो थोड़ा सा हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम आपको थोड़ा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि आपके बच्चे हैं सबकी, मुझे पता है, अधिकांश शादीशुदा हैं आप, लेकिन हम ये मानते हैं कि आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए तो अपन ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। क्योंकि मैंने ना 2-3 जगह देखा, दिल्ली के 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखा, मैं ये सोचता था कि हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं लगभग ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते, लेकिन कई बार दबाव बनाते हैं ना तो आनंद थोड़ा सा अलग आता है। तो एक थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा कि उस मेंटोर के साथ आपको कोऑपरेट करना होगा और उसको आपको सारी सच्ची सूचनाएं देनी होगी कि वह, हालांकि टेस्ट सीरीज के रिजल्ट आएंगे, वो अपने आप आपका रिजल्ट है वो मेंटेन कर लेगा, फिर आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, आपकी दिक्कत क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ रहे हो आप। तो रेगुलर आपकी समस्याओं के ऊपर वो ध्यान देगा। बाकी सर हैं ये हिस्ट्री में ये पर्सनल ध्यान देंगे आपके ऊपर, चाहे आपको फोन पे पूछना हो, चाहे आपको यहां पूछना हो, आप नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, आपका रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है, आप भटक क्यों रहे हैं। हम क्या करते हैं, 2-3 महीने जब नए नए आते हैं बड़ा जोश के साथ तैयारी करते हैं, फिर हमारी तैयारी है ना वो गड़बड़ाने लगती है। तो इसके लिए ना ये मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम लाए। अगर ये संख्या बढ़ गई हिस्ट्री और इंग्लिश में, तो मेंटोरशिप हम हिस्ट्री और इंग्लिश में भी लाएं। तो एक हम ये नया प्रयोग कर रहे हैं। और तो दोस्तों बस आपसे ये निवेदन है कि आप थोड़ा सा राजनीति विज्ञान वालों से विशेष करके कि आप सकारात्मक रहें। कितने जून तक? 3 जून तक, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता। उम्मीद है कि इस बार व्यवस्थाएं चेंज, मतलब पैटर्न चेंज हो सकता है इस बार। हालांकि हमने पिछली बार भी सोचा था कि एपी में पैटर्न चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ ना, तो उसकी गाज स्कूल लेक्चर के ऊपर गिरी। उनके जो नोट्स लगभग 1800 पेज के थे वो बढ़ के 2800 पेज के हो गए। और फिर ना आपने देखा होगा कि आपको ना कुछ ऐसे ऐसे थिंकर सुनने को मिले होंगे, आप अपने नोट्स खोल के देखना, इसके समानता के, स्वतंत्रता के, न्याय के, अधिकार के और नागरिकता के, आपको पता चल जाएगा। वो मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पिछले 2 एग्जाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबें उठा ली एक तो, और दूसरा यहां कोई पीएचबी करके एक वो है पब्लिकेशन है जो साउथ की यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर उनकी किताबें छापता है, तो वहां से इन्होंने किताबें उठाई 2 पब्लिकेशन की। अब वो दोनों ही पब्लिकेशन हिंदी में किताबें नहीं छापते, दोनों इंग्लिश में छापते हैं। कोई महाशय है उनकी लाइब्रेरी में ये किताबें पड़ी है, दोनों की स्पेसिमेन कॉपी आई होगी, या कोई बजट आया होगा विश्वविद्यालय का, या कुछ भी होगा, कॉलेज का बजट आया होगा, उन्होंने वहां से पेपर बना दिया। अब हमारी मजबूरी है कि हमें भी उन किताबों को उठाना पड़ा, क्योंकि आजकल ढूंढने में टाइम नहीं लगता। आपको कुछ नहीं करना होता कि ये बताओ प्रश्न कहां से आया, तो आपको एआई सर्च करके बता देता है इन पुस्तक से आया। तो एक एक पुस्तक से 10-10, 12-12 क्वेश्चन उठाए उन्होंने, सीधा ही डिटो, और डिटो लाइनें उठा ली। तो हमने थोड़ी वैसे ही प्रयास किया, लेकिन हमने जो नए नोट्स तैयार किए ना वो सिंपल है, इस बार उतने टफ नहीं है। ऐसा हिस्ट्री और ऐसा इंग्लिश में हमने प्रयास किया है। अब मोटिवेशनल कहानियां ये सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन तो आपको मोटिवेशन इंटरनल रखना पड़ेगा। और हमें से अधिकांश जो आए ना वो गांवों से आए, किसानों के बेटे बेटियां हैं। अपने को ना ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। अपने को पता है कि अगर नौकरी नहीं लगे ना तो खेत में कोई आना जाना है नहीं, क्योंकि खेत में सब कुछ राम भरोसे है। तो यहां सबको है ना खुद के ऊपर भरोसा है, कोई यहाँ राम भरोसे नहीं बैठा है। किसान एक ही है जो राम भरोसे रहता है, वो बारिश करेगा तो अपने दाने होंगे, वो बारिश नहीं करेगा तो दाने नहीं होंगे। तो आप जब यहां आ जाओ तो साल भर 1.5 साल तक सेल्फ मोटिवेटेड रहना। हमारा जो मेंटोर होगा बाकी प्रयास वो कर लेगा। आपको धक्का देना, धक्का दे के स्टार्ट करेंगे तो वैसा कर लेंगे। आप सेल्फ बैटरी से सेल्फ स्टार्ट होते हैं, आप सेल्फ स्टार्ट कर देंगे आपको, जैसा आपका होगा। अब एक चीज का और ध्यान रखना, वो अंतिम बात है मेरी, वो है धैर्य। मैं मेरी खुद की बता दूं, धैर्य का परिणाम क्या निकलता है। देखो धैर्य ना थोड़ा सा त्याग भी मांगता है। 2014 में भर्ती आई, जब अपने वाली 14 में भर्ती आई तो
हमने सोचा अभी साल भर में एग्जाम हो जाएगा, भर्ती आने के बाद साल भर में हो ही जाता है। एग्जाम लटकता लटकता और 2 साल लेट हो गया। फिर एक एग्जाम हो गया, पेपर 3rd हो गया राजस्थान जीके का, लेकिन कौन सा पेपर नहीं हुआ, फर्स्ट और सेकंड नहीं हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए। साल भर वो बाद वो हुए, फिर साल भर तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया और फिर 6-7 महीने तक पोस्टिंग नहीं दी। पूरे कितने साल का प्रोसेस था, 5 साल का। लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा, लगातार पढ़ते रहे, वो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये तो मैंने की बात सब्जेक्ट की। मैंने धैर्य के लिए इसलिए कहा कि किसान से बड़ा धैर्य ना किसी के पास नहीं होता। एक बार इंद्र ने ना घोषणा कर दी कि आज के बाद सारे कान खोल के सुन लो, मैं 5 साल तक इस धरती पे पानी की एक बूंद नहीं डालूंगा, बारिश नहीं होगी आगे से। बारिश नहीं होगी तो जितने भी बनिए थे ना, वो सारे उस क्षेत्र को छोड़ के चले गए। क्योंकि वहां कुछ आना जाना नहीं है, तो क्षेत्रियों को युद्ध किसके साथ करेंगे, दाने है ही नहीं तो लड़ाई करनी क्या, दाने के बगैर लड़ाई और नहीं होती, वो भी छोड़ के चले गए। अब गए कौन नहीं, किसान नहीं गए। तो एक दिन एक किसान ऐसे भरी दोपहरी में ऊंट के पीछे हल लगा के और जोत रहा है खेत को। जोत इस हिसाब से रहा है कि जून का महीना है, जुलाई में बारिश आएगी तो बाजरा बोएंगे। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने धरती पे देखा कि एक किसान है ना खेत में लगा हुआ है और खेत बो रहा है। वो सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो वो नीचे आया, आके बोला यार तेरे को मैंने जो घोषणा की थी कि अगले 5 साल तक मैं बारिश नहीं करूंगा, तेने वो सुना था क्या? कि हाँ मुझे वो अच्छी तरह पता है कि 5 साल बारिश नहीं होगी। तो फिर बोला तू खेत क्यों बो रहा है? कि मैं खेत इसलिए बो रहा हूं कि ये मेरा कर्म है। आपका कर्म बारिश करना है और मेरा कर्म खेत बोना है, तो मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों आपको मैं धैर्य किस लिए कह रहा था और लगातार सतत प्रयास किस लिए कह रहा था कि आप धैर्य मत खोना। सरकार का काम है भर्तियां करना, अपना काम है तैयारी करना। तो आप है ना इस काम को छोड़ना मत, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब अंतिम चर्चा करूंगा। जो टीचर असिस्टेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीचर असिस्टेंट वाली भर्ती में वो पेपर फर्स्ट है जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में वो पेपर 3rd है, वो राजस्थान जीके का लगता है और उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। महीने भर बाद हम इसी संस्थान से आपको राजस्थान जीके भी क्लासें शुरू करवाएंगे, टीए के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। तो आप जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 3rd या पेपर फर्स्ट राजस्थान जीके वाला जो कॉमन पेपर है वो आपको करवाएंगे। अब आ गया सेट और नेट, इनमें पेपर फर्स्ट आता है, उसकी 2-3 यूनिट पे तो काम हो गया, 3-4 पे काम चल रहा है। महीने भर तक आते आते हम वो भी शुरू करवा देंगे, और हम शुरुआत करवाएंगे वो आपके रिसर्च मेथड्स हैं जो आप सबसे कम पढ़ते हैं। अगर उनको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लेना, 8, 10, 12 क्लासें ले ले, तो वहां से 6-7 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सही हो जाते हैं। तो जिनकी नेट नहीं हो रही है, वो नेट होगी, जेआरएफ नहीं हो रही ना, उनके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला। तो यहां से हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जीजेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम राजस्थान जीके वाला कॉमन पेपर करवाएंगे, और सेट और नेट जेआरएफ में जो पेपर फर्स्ट आता है वो भी करवाएंगे आपको 10 की 10 यूनिट। लेकिन ये महीने भर बाद शुरू होगी, अभी सब्जेक्ट शुरू होंगे एक बार। अब क्लास शुरू कब होगी? तो अपन लास्ट में इनफॉर्मल अनौपचारिक चर्चा करेंगे, तो अपन मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे क्लासें कब शुरू करें। तो मेरे पास तो कहने के लिए इतना ही था। मैं तो आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज से साल भर पहले, साल हुआ क्या, ये जो पिछला जो आया था ना स्कूल लेक्चर का एग्जाम कब हुआ था? पिछला स्कूल लेक्चर है जून जुलाई में हुआ था। कितना टाइम हो गया? 6 जुलाई को हुआ था, साल भर हो गया। उस पेपर के बाद मैंने बड़ा बड़ा निर्णय ले लिया था कि अब लक्ष्मी नारायण तेरे बाल हो गए सफेद, ठीक है, और अब तू ले ले संन्यास। लेकिन मैं ना मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, आपने देखा है। मैं एक ही व्यक्ति की पूजा करता हूं,
मैंने ईश्वर को नहीं पूजा, लेकिन इस व्यक्ति की पूजा करता हूं और मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूं। और मैंने कल्टी मारी, फिर मुझे संन्यास तो नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 75 साल होने के ऊपर सब संन्यास लेंगे और जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्या तो मैंने कहा, अब कितने बाल सफेद होंगे, अब मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, बस इतना ही होगा कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैंने 8-10 दिन तक यही सोचा। मैं सुबह घूमने जाता, घंटे 2 घंटे खुद के साथ रहता, भाई मेरे को ना करना क्या है, भाई जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं तो कितना तो पढ़े और कितना पढ़ाएं। आपकी भी कैपेसिटी है और मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी है। मुद्दा ये नहीं पढ़ने की कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पढ़ाने की है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया तो आप उसको याद कैसे करोगे? एज ए टाइम जब एग्जाम होगा तो आपके दिमाग में इतना मुद्दा रहेगा कैसे? लाइन टू लाइन, फैक्ट्स टू फैक्ट्स कैसे रहेंगे? तो मैंने 10 से 1 दिन तक सोचा इस मुद्दे पे, फिर मैं उससे पलायन नहीं करेंगे, दोबारा मेहनत शुरू करते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि जिस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ना, बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी उसी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम में भर्ती आने वाली थी, उसके आसपास की बात है, भर्ती आ गई, एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद मैंने कहा अपने दिन लद गए, अब अपन घर चलते हैं। और मैंने पत्नी से कहा कि अपन पैकिंग कर लेते हैं और अपने मूल गांव जाएंगे और वहां मैं अपनी पोस्टिंग करवा लूंगा, ट्रांसफर हो जाएगा मेरा। फिर नहीं सोचा नहीं कि इतने एक बार और टिकेंगे। अब टिका क्यों मैं? क्योंकि मैं ना फिर आया तो राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर ना नकारात्मक माहौल फैला हुआ था, लेकिन फिर आए, फिर आप जुड़े तो मैं भी मोटिवेट हुआ, आपको मैंने मोटिवेट किया, एक दूसरे का मोटिवेशन मिला। आज भी है ना वही डर लग रहा था कि एक स्कूल लेक्चर का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, एपी का एग्जाम होके अभी हटा है, 50 लोग हैं, क्या 50 लोग इंटरव्यू कॉल हो पाएंगे? क्या विषय के हालात इतने बुरे हैं, क्या कोई आएगा क्या? लेकिन मेरी उम्मीद से आज आप 7-8 गुना ज्यादा आए। तो आज आप मुझसे मोटिवेट हुए हैं चाहे नहीं हुए, मैं आपको लेके जरूर मोटिवेट हुआ। अगर आप 5 भी आएंगे, 7 भी आएंगे और 1 भी आएगा तो मैं आपको उसी जोश क्रोश से पढ़ाऊंगा जिसे मैं पीछे पढ़ाया करता था। तो आपका मैं पुनः जी जैन परिवार की ओर से और व्यक्ति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ पे विश्वास किया, इस संस्थान पे विश्वास किया, आप यहाँ आए। धन्यवाद दोस्तों।